बिल्कुल हैदराबाद के ग्राउंड पे एक माफिया आ गई है गवर्नमेंट के, मगर जो बैठे हैं वहाँ पे फीस ज़्यादा लेते हैं, 4-5 हज़ार 6 हज़ार। 4000 to 5000 फीसेस होती हैं उसमें भी। 4 घंटे एक 20 आवर का मैच भी सही से पूरा नहीं हो पाता। प्लेयर नेट पे नहीं बनता, प्लेयर जाके ग्राउंड में ही बनता है। अगर ग्राउंड मिलेंगे तो क्रिकेट अच्छी होगी और ये प्लेयर लोग बनेंगे। तो इस तरह से जो है ना न्यू टैलेंट जो आना चाहता है वो बेचारा पैसे की वजह से और एंट्री फीस की वजह से जो है ना वो पीछे की तरफ पीछे गिर रह जाता है, तो अपना वो टैलेंट शो नहीं करा पाता है। है कि हैदराबाद में जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो इतने हाईली स्टैब्लिश नहीं हैं, और जो हाईली स्टैब्लिश हैं उनके रेट्स बहुत हाई हैं। तो जो प्लेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उनमें खेल नहीं पाते हैं और फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा कि इन ग्राउंड्स के रेट्स, इन ग्राउंड्स की स्टैब्लिशमेंट और इन ग्राउंड्स का जो बिल्कुल फाइनेंस है वो थोड़ा कम करें, ताकि जो न्यूली प्लेयर्स हैं, जो न्यूली क्रिकेट में आए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्रिकेट खेल सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू। यहाँ पे हैदराबाद में इतने ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं, और जितने अवेलेबल हैं उनके बजट रेट्स हाई हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। इधर क्रिकेट को थोड़ा मेरे ख्याल से अपग्रेड करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से, पीसीबी से यही अपील करना चाहूँगा। यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं खेलने के वो इतने काबिल लायक नहीं हैं, तो मैं यही अपील करना चाहूँगा थोड़ा ग्राउंड को अपग्रेड करें और यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं उनके रेट्स को थोड़ा मैनेज करें। हम लोगों को हैदराबाद के अंदर बहुत मुश्किलात होती है ग्राउंड के हवाले से, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत से ग्राउंड भी कम है यहाँ पे। जो ग्राउंड है उनकी फ़ीस है 5-5 6-6 हज़ार हैं, तो इस वजह से बहुत से लड़के ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्रिकेट को छोड़ देते हैं। हैदराबाद में टैलेंट बहुत है, इस वजह से हमारी म्यूनिसिपल से दरख्वास्त है कि वो हमें इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमारे लिए थोड़े से ग्राउंड को फ्री वगैरह करें या फिर उनके पैसे वगैरह कम करवाएं। हम लोग नई नई क्रिकेट सीख रहे हैं अभी, तो हमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं ग्राउंड के हवाले से। हमारे पास कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है यहाँ हैदराबाद में। हमें जो ग्राउंड अवेलेबल है उसकी 4-4 5-5 हज़ार मेंटेनेंस लेते हैं ये लोग। तो हमारी पीसीबी और गवर्नमेंट से अपील है कि हमें ग्राउंड एक ऐसा कोई करके दें जिसकी मेंटेनेंस हो भले, लेकिन एक रेंज तक हो। भाई हैदराबाद में कोई ग्राउंड अफोर्ड ही नहीं है। जो ग्राउंड अफोर्ड है उसकी 5-5 6-6 हज़ार रुपये फ़ीस हैं। तो हैदराबाद से इस वजह टैलेंट निकल रहा। तो हैदराबाद में इतना आपने देखा है पहली टैलेंट, आसिफ भाई को देख लें आप, हैदराबाद के टैलेंट है वो भी एक। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा मसला है, क्रिकेट ग्राउंड इधर अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल हैं उनकी है गवर्नमेंट के, मगर जो बैठे हैं वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, 4-5 हज़ार 6 हज़ार, जिसकी वजह से घर वाले भी देते हैं मगर वो भी इतना दे नहीं सकते कि वो भी कब तक देते रहेंगे। फिर हमें भी कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से मसले होते हैं काफ़ी। और क्रिकेट तो लाजमी सी बात है, अभी यही उम्र है, और तो और बाकी गलत चीज़ों से भी बचाए रखती है क्रिकेट। हैदराबाद में जो है क्रिकेट ग्राउंड्स की जो है ना अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उनकी फ़ीस बहुत हाई है। तो इस तरह जो है ना क्रिकेट के छूट जाती है क्रिकेट लोगों की, और जो है ना छोड़ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो हैदराबाद में ग्राउंड्स हैं, पहली बात तो जो हैं वो बहुत कम है, और जो हैं उनकी 5-5 हज़ार तक फ़ीस होती है, जिसकी वजह से हमारी बहुत मुश्किल होती है वहाँ खेलना, वहाँ के लिए उनके लिए पैसे जमा करना। तो मैं हैदराबाद से ये अपील करना चाहता हूँ थोड़े ज़्यादा ग्राउंड बनाए जाएं, और अगर फ़ीस उनकी होती है तो उनको थोड़ा कम किया जाए। ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हैदराबाद में, बिल्कुल हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हुई है कि अब ग्राउंड पे कोई भी बच्चा जाता है तो उसको जो है ना जाके एंट्री कराना पड़ती है 1 हफ़्ते पहले। फिर उसके बाद जो है ना उसको परमिशन मिलती है, वो फ़ीस सबमिट कराता है, फिर उसके बाद वो आता है। तो इस तरह से जो है ना न्यू टैलेंट जो आना चाहता है वो बेचारा पैसे की वजह से और एंट्री फ़ीस की वजह से जो है ना वो पीछे की तरफ पीछे गिर रह जाता है, तो अपना वो टैलेंट शो नहीं करा पाता है। तो एक्चुअली मसला जो है वो यहाँ पे यही चल रहा है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल हैदराबाद के ग्राउंड पे एक माफिया आ गई है। मतलब बच्चों से जो है ना वो उनके फ़ीस कलेक्शन करते हैं। फ़ीस कलेक्शन करने के बाद उनको जो है ना परमिशन मिलती है। देन वो 8 बजे शुरू करते हैं तो 12 बजे तक मैच शुरू होता है, ख़त्म होता है। फिर उसके बाद मैच 1 सेकंड शुरू होता है। तो एक माफिया जो है वो ग्राउंड पे मुसलत कर दी गई है, जिसकी वजह से क्रिकेट प्रमोट नहीं हो रही है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, किसी के मुखालिफ कोई बात नहीं है, सिर्फ एक प्यार मोहब्बत की बात है। तमाम जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसको इस बात में सोचना चाहिए, बैठ के एक मीटिंग अरेंज करना चाहिए कि बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मैनेज करें, किसी तरीके से बातचीत करें, और उसके हवाले से जो है जो भी ग्राउंड्स हैं उस पर काम किया जाए। बच्चों को वहाँ पे कैंप लगा के दें, बच्चों को फ़ीस जो है वो उससे जान जो है वो छुड़ाई
छुड़ानी चाहिए इनको। वहाँ पर बच्चे जाएं और जाकर अपना टैलेंट दिखाएं। और अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं टैलेंट हंट के नाम से। तो मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो ये कैंप्स वगैरह किए हैं टैलेंट हंट के नाम से, तो इनकी मैनेजमेंट अभी कहाँ पर है और वो किस कहाँ पर स्टैंड करती हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का ज़ाती मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ना बच्चे को हमने फैसिलिटेट करना है। वो हैदराबाद की एसोसिएशन क्रिकेट एसोसिएशन जो है, जो मेंबरान हैं हैदराबाद के, वो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ग्राउंड पे जो एक माफिया है उससे जान छुड़ाए। ये हैदराबाद में हमारे ग्राउंड तो अवेलेबल हैं, लेकिन बस वो ही है कि वहाँ पे फीसेस इतनी है कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। जो अफोर्ड कर पाते हैं अब ये होता है जैसे 12 बजे ख़त्म हो गया ग्राउंड, 8 बजे दे के 12 बजे एक मैच भी पूरा नहीं हो पाता, वो ख़त्म कर देते। 4000 to 5000 फीसेस होती हैं, उसमें भी 4 घंटे एक 20 आवर का मैच भी सही से पूरा नहीं हो पाता। और भाई हमारी रिक्वेस्ट यही है, जो हैदराबाद के बड़े हैं या क्रिकेट को देखने वाले हैं ना, थोड़ा ग्राउंडों को देखें। ग्राउंडों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये देखें ना पीछे कितने बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं। प्लेयर नेट पे नहीं बनता, प्लेयर जाके ग्राउंड में ही बनता है। अगर ग्राउंड मिलेंगे तो क्रिकेट अच्छी होगी और ये प्लेयर लोग बनेंगे। भाई हमारी यही रिक्वेस्ट है पीसीबी से भी और जो हैदराबाद के सीनियर हैं उनसे भी, कम से कम ग्राउंडों की फ़ीस हो। ये 5-5, 10-10 हज़ार पे ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। इसके लिए भाई यही कहना चाहेंगे पीसीबी से रिक्वेस्ट है, भाई बच्चों के लिए अच्छा सोचें और ग्राउंडों को थोड़ा फीस वगैरह कम करें इनकी।